बिना गलती के नहीं मिलेगी सजा। आखिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। यदि हूं बेगुनाह तो फिर शोर शराबा और हंगामा किस बात का। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर। और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज हम मंथन में बात करेंगे देश की 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस की। बात कुछ यूं कि आज देश की राजधानी दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता सड़कों पर उतरे। कहा तो यह जा रहा है कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया, किंतु मुझे इस प्रदर्शन में केवल नेता ही नजर आए, कार्यकर्ता नहीं थे। हां, कुछ हुड़दंगी जरूर थे जिन्होंने ईडी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में, भारत की राजधानी में ईडी के दफ्तर के बाहर एक साथ एक सभ्य नागरिक की कार को आग के हवाले कर डाला, एक कार को जला डाला। ऐसे हुड़दंगी कुछ दिखे। आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस का आज प्रदर्शन इस पार्टी की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी की नेशनल हेराल्ड केस में ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय में पेशी को लेकर था। आज श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर में, ईडी के सामने, ईडी के अफसरों के सामने पेश होना था। मामला था नेशनल हेराल्ड केस। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी श्रीमती गांधी को जानबूझकर तंग कर रही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस मुद्दे पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है, प्रदर्शन का औचित्य क्या है, जब पूरी कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पूरी तरह से दूध का धुला हुआ है, यानी उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है। तो फिर भला किसी भी प्रकार की पूछताछ से क्यों डर रहे हैं आप? पूछताछ ही हो रही है ना भाई, किसी भी तरह की पूछताछ से आप क्यों डर रहे हैं? श्रीमती गांधी इस मामले की पूछताछ में पूरे गर्व के साथ ये क्यों नहीं कहती हैं कि उनसे कहीं भी किसी भी समय पूछताछ कर लीजिए? जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का? डर? अरे भाई, ये डर ही तो है। पूछताछ के लिए श्रीमती गांधी के पुत्र राहुल गांधी पेश हुए तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। आज श्रीमती गांधी खुद पेश हुई तो भी कांग्रेसियों ने सड़क पर खूब हंगामा किया। यह अलग बात है कि इस हंगामे में केवल कांग्रेस के नेता और कुछ हुड़दंगबाज ही नजर आए, आम जनमानस कहीं नहीं था। आखिर कांग्रेस के नेता पूछताछ किए जाने से इतने भयभीत क्यों हैं? क्या श्रीमती गांधी से इसलिए पूछताछ नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो 137 साल पुरानी एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल पार्टी की मुखिया हैं? क्या इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की जानी चाहिए? क्या वो देश के, हमारे देश में जो कानून चल रहा है उससे ऊपर हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि भारत का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है, उनके ऊपर उनके मैके का, यानी उन जहां वो पैदा हुई हैं उस इटली का कानून लागू होता है? अरे भाई, हमारे देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और अभी बात केवल पूछताछ तक है। इस सवाल, चलिए खैर, इस सवाल को यहीं पर छोड़कर जरा नेशनल हेराल्ड केस को जान लेते हैं। आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे कि यह मामला है क्या और यह नौटंकी क्यों हो रही है, यह केस क्या है। जी हां, यह पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा हुआ है। यह अखबार आजादी से पहले प्रकाशित होता था। इस अखबार का प्रकाशन का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक
एक कंपनी के नाम था। इस कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में एजेएल, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी है। एजेएल नाम की एक कंपनी इस अखबार को निकालती थी। इस अखबार की शुरुआत वर्ष 1938 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऐसा नहीं वो इसके मालिक थे। ये जो कंपनी है इसमें जवाहरलाल नेहरू मुख्य डायरेक्टर थे। इनके अलावा लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड के अलावा 2 और अखबार निकालता था। इनके हिंदी के अखबार का नाम था नवजीवन और उर्दू के अखबार का नाम था कौमी आवाज। इन अखबारों के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाते थे, आंदोलन को आगे बढ़ाते थे, आंदोलन का हिस्सा बनते थे। धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता सेनानियों का मुखपत्र बन गया। मायने उनकी आवाज का, स्वतंत्रता की आवाज का प्रतीक बना नेशनल हेराल्ड। कितने कष्ट की बात है, जिस अखबार ने पूरी दुनिया में भारत की स्वतंत्रता का डंका बजाया, उसी अखबार के नाम पे हो रहा है ये हंगामा। ब्रिटिश सरकार के कामों की कड़ी समीक्षा और आलोचना करने का काम यह अखबार बखूबी करता था और यह अखबार अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। नतीजा यह हुआ कि 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया। नेशनल हेराल्ड को 1945 में कांग्रेस ने दोबारा शुरू किया था। 1947 में जैसे ही हमें आजादी मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार को चलाने वाली कंपनी के बोर्ड से त्यागपत्र दिया। इसके बाद भी अखबार लगातार प्रकाशित होता रहा और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बना रहा। आजादी के बाद सरकार का भरपूर सहयोग भी इस कंपनी को मिला, जो बहुत स्वाभाविक भी था। जिस कंपनी ने ऐसा अखबार निकाला जो आजादी दिलाने में सार्थक साबित हुआ, उसको कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार का समर्थन मिलना ही चाहिए था। इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार होते हुए भी, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी यह अखबार कुप्रबंधन का शिकार हुआ, लगातार घाटे में गया, अखबार को बंद करना पड़ा। इसी घाटे के कारण 2011 में जबरदस्त आर्थिक संकट दिखा रही ये एजीएल कंपनी बिक्री के कगार पर पहुंची। खेल यहां से शुरू होता है। इस कंपनी की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई, यानी यंग इंडिया नामक कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया, उसको खरीद लिया। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी। श्रीमान राहुल गांधी जी उस समय कांग्रेस के महासचिव थे और वही इस यंग इंडिया के मुख्य डायरेक्टर भी थे। इस कंपनी में जब एजेएल का अधिग्रहण हुआ तो सबसे ज्यादा शेयर यानी 38% राहुल गांधी और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी के नाम पर आए। अन्य 24% के जो शेयर थे उनमें कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 2012 में आया। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़बोले नेता, बहुत बोलते हैं, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया है। गंभीर आरोप लगाया। उस कंपनी और उस अखबार पर गंभीर आरोप लगाया जो भारत की स्वतंत्रता में
मुख्य इंस्ट्रूमेंट था, मुख्य हथियार था। यह आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल करके एजीएल का अधिग्रहण किया है और इस कंपनी की 2000 करोड़, यह है मामला, एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर गांधी परिवार ने कब्जा कर लिया है। यह आरोप है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो उन्होंने अदालत में लगाया। अब इस पूरे मामले में अदालत में तारीख पर तारीख हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब चल रहा है, लेकिन इधर मनी लॉन्ड्रिंग इस मामले में हुई है या नहीं, धन का गलत दुरुपयोग हुआ है कि नहीं, नगदी इधर से उधर हुई है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए इस पूरे मामले में 2014 में ईडी की एंट्री होती है। और ये 2014 वही साल है जिस साल भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। कांग्रेस को यहीं से शक है। 2014 में ईडी की एंट्री होती है, यानी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी ढंग से गांधी परिवार के कब्जे के आरोप कह रहा हूं, कब्जे के आरोप के मामले में ईडी जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि यदि श्रीमती सोनिया गांधी या उनके पुत्र राहुल गांधी जी कुछ गलत नहीं कर रहे थे, इस मामले में वो बिल्कुल पाक साफ हैं, तो वे जांच के दौरान पूछताछ से इतने क्यों डर रहे हैं? बस सवाल यही है। अच्छा, वो कह सकते हैं कि हम डर नहीं रहे हैं, तो यदि आप डर नहीं रहे हैं तो सवाल यह है कि जिस मामले में आप बिल्कुल बेदाग हैं, आप बिल्कुल पवित्र हैं, उसमें हो रही पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जाते समय अपने चेले और चेलियों से प्रदर्शन क्यों करा रहे हैं? यह हंगामा क्यों हो रहा है? यह आगाजनी क्यों हो रही है? आगजनी करा रहे हैं आप, कारें जलवा रहे हैं आप, यह हो क्यों रहा है? इस हंगामे से आम जनता परेशान होती है, समझ लीजिए। इसलिए आम जनता आपसे दूर भाग रही है, आपसे छिटक रही है। आपके हंगामे से जनता परेशान होती है और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर देश के करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। मेरा साफ मत है कि आप यदि बेकसूर हैं तो डंके की चोट पर जांच का सामना कीजिए। और जब सरकार आपके हिसाब से मोदी जी की सरकार सारी जांच करके थक जाए, फेल हो जाए और उसे आपके खिलाफ कुछ भी ना मिले, जो यदि कुछ होगा ही नहीं आपके खिलाफ तो मिलेगा कैसे? यदि उनको कुछ ना मिले तो फिर आप देश में घूम घूम कर रैलियां कीजिए, कार्यक्रम कीजिए, आयोजन कीजिए और देश को बताइए कि देखिए साहब, हमें फर्जी केस में फंसाने की साजिश हो रही थी, हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, हम बेकसूर हैं, सरकार ने हमारे खिलाफ ज्यादती की है। लेकिन साहब ये मत कीजिए। आपको डर लग रहा है, किस बात का डर है भाई? आपने गलती यदि नहीं की है तो कोई भी एजेंसी आपके खिलाफ कोई फर्जी मामला कैसे बना देगी जब गलती की नहीं है? आप पाक साफ हैं, कागज आपके साफ हैं, सब कुछ सबूत आप दीजिए। पूछताछ में, अरे भाई हमारे यहां तो तमाम मामलों में लंबी लंबी पूछताछ की जाती है, खूब रिसर्च की जाती है, हमारी जांच एजेंसियां सालों लगा देती हैं एक मामले का निस्तारण करने में। जांच के लिए ही ना, आपसे भी जांच की जा रही है, आपसे पूछताछ की जा रही है, तो ये आग क्यों लगवा रहे हैं आप? ये प्रदर्शन के नाम पे ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? और प्रदर्शन भी कौन कर रहा है? आपके चंद नेता, आपके चेले और चेलियां। खैर, हमारा जो काम है सच को सच कहने का, आपके सामने सच लाने का, वो हमने आपके सामने रखा। सवाल उठाए, आक्रोश में भी उठाए, प्यार से भी उठाए। अब फैसला दर्शकों पर छोड़ता हूं। आपकी अदालत में पूरा केस आपके सामने है, जनता तय करे कौन सही है कौन गलत है। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, आनंद में रहना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
नमस्कार।